ये हमारा हिंदी का पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में अघोष सघोष और जितने स्पर्शी व्यंजन होते हैं उनको याद करने की ट्रिक देख ली थी। अब हम क्या है आगे का पढ़ते हैं। अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है? प्रथम, तृतीय, पंचम। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा। इससे पहले हमने अघोष और सघोष पढ़ा था। हमने अघोष और सघोष को कैसे याद किया था? अघोष मतलब 1 2, सघोष मतलब 3 4 5। इस तरह हमने याद कर लिया था कि किसी वर्ग का पहला और दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा हमारा सघोष होता है। अब हम अल्प प्राण को कैसे याद करेंगे? अल्प प्राण में 1 छोड़ के याद करना रहता है। मतलब 1 के बाद आप 2 को छोड़ दीजिए, 3 के बाद 4 को छोड़िए, 5। तो 1 3 5 हमारा होता है अल्प प्राण। और महाप्राण क्या होता है? 2 और 4। 2 4 हमारा महाप्राण में आता है। और इसमें अल्प प्राण में अंतस्थ वर्ण हमारे सारे आ जाते हैं। महाप्राण में हमारे ऊष्म वर्ण सारे आते हैं। ऊष्म क्या होते हैं? शा 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 हा, जिनको बोलने पे हल्की सी ऊष्मा उत्पन्न हो, वो हमारे ऊष्म वर्ण में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा, अब इसको याद कैसे करेंगे? अल्प प्राण 1 3 5, किसी वर्ग के 1 3 5 को हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण हमारा क्या होता है? महाप्राण हमारा 2 और 4 होता है। नासिक के व्यंजन क्या होता है? डा डा ढा ना मा, ये सब हमारे किसमें, जो जिनको बोलते टाइम हमारा नाक से सांस निकले, आप इसको बोल के ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमारा नासिक व्यंजन में आता है। अब देखिए हमारा लुंठित व्यंजन और पार्श्विक व्यंजन क्या है। ये आप दोनों हमेशा साथ में लिख के याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी याद हो जाएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि अक्सर जैसे ही ये क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है कि लुंठित ला होगा या पार्श्विक रा होगा, या लुंठित रा होगा या पार्श्विक ला होगा। तो देखते हैं इसे हम कैसे याद कर सकते हैं। तो हमारा है लुंठित व्यंजन। तो लुंठित व्यंजन है हमारा रा और पार्श्विक व्यंजन है ला। तो मैंने इसे जो याद किया था, तो मैंने इसे ऐसे याद किया था कि लुंठित रा आ गया लुंठित के पास, और पास और ला चला गया लुढ़कते लुढ़कते। रा आ गया लुंठित के पास, ला चला गया लुढ़कते लुढ़कते। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि रा आ गया था लुंठित के पास, और ये पार्श्विक किसके पास, ला किसके पास चला गया लुढ़कते लुढ़कते, ला चला गया हमारा पार्श्विक के पास चला गया। ठीक, तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं कि रा आ गया लुंठित के, ला चला गया पार्श्विक के पास। तो ला, और ये आप इसको दिमाग में रख के आप अपना याद कर सकते हैं। अब हमारा आता है ये जो संयुक्त व्यंजन हमारे मिल के बनते हैं, ये किन किन से मिल के बनते हैं। जैसे छा हुआ तो का और शा से मिलकर बनता है। ऐसे ही त्रा हुआ तो आप ऐसे त्रा और इसका रा यहाँ लिखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये त्रा, त्रा ऐसे हमारा ये इससे मिलकर बना है। इसी तरह हमारा का और शा भी आप मिलकर इसको याद कर लीजिएगा। ज्ञा किस तरह बनता है? ये वाला ज्ञा बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ऐसे करते हैं। तो ये हमारा ये जा हो जाता है, प्लस यहाँ ये हमारा क्या बन जाता है मिलकर, ये वाला ज्ञा बन जाता है। तो जा प्लस यहाँ, ठीक है, जा प्लस यहाँ हमारा बन जाता है ये ज्ञा। त्रा श्रा और प्लस रा, तो ये शा प्लस रा बन जाता है हमारा त्रा। तो हमारा श्रा, सा प्लस रा, श्रा बन जाता है हमारा इस तरह। अब द्वित्व क्या होता है? अधिकांश उसी के पूर्ण रूप से संयुक्त हो जाता है, तो वो हमारा द्वित्व होता है। जैसे बच्चा, कच्चा, मक्का, जो शब्द यहाँ आए वही शब्द इसके पीछे पूरा आना चाहिए। जो शब्द यहाँ आधा आए वही इसके पीछे पूरा आना चाहिए, तो वो हमारा द्वित्व में होता है। जैसे का आधा का और पूरा का, पक्का, माँ आधा का पूरा का, मक्का। ठीक है, इस तरह के शब्द हमारे द्वित्व में आते हैं, द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जिसका आधा और उसी के बाद उसका पूरा हो तो हमारा द्वित्व व्यंजन कहलाता है। चलिए देखते हैं इसके आगे। देखते हैं हमारा अग्र स्वर क्या होता है। छोटी बड़ी ए आए, मध्य स्वर आ और पश्च स्वर बड़ा छोटाऊ बड़ाऊ ओ आओ।
अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं, ठीक है। आप अग्र मध्य पश्च लिखिए सबसे पहले, या आप मध्य अग्र पश्च लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारा मध्य में आ, छोटा आ ही आता है केवल, और आगे के जितने भी आ के बाद वाले होते हैं, ठीक है, जैसे छोटी बड़ी ए आए, और ये पश्च में हमारा एक बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ आओ, ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको ट्रिक से लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लिखिए मध्य, फिर लिखिए पश्च, उसके बाद लिखिए अग्र, ठीक है। इससे आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ छोटा आ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे बड़ा आ। इसके बाद अब देखिए इसमें हमारा अग्र, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी ए आई, और उसके बाद आप क्या करिएगा, यहाँ पे बड़ा आ के बाद लिखिए छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ आओ। तो ये हमारा मध्य में छोटा आ, पश्च में बड़ा और अग्र में छोटी बड़ी ए आए, और उसके बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ आओ। अब हमारा ऋण कहाँ चला गया, तो ऋण हमारा मूर्धन्य में आता है और दंतव्य में ला आता है। तो ये था हमारा हिंदी का वर्णमाला। इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इतने ज्यादा वर्डिंग होते हैं कि हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप वर्णमाला को किसी न किसी ट्रिक से जोड़कर पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से, और दिमाग में आपके क्लिक करेगा कि कैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर भी सही रहेगा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम इसी वर्णमाला चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, और उसी ट्रिक से करेंगे जिससे हमने याद किया है, जिससे आगे चल के एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन आए तो हमारा गलत ना हो और सही सही टिक करके अच्छे नंबर हमें मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।